नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के 35 जिला में गांव नगर वडा अधिवेशन संपन्न, सर्वसम्मत आ मतदान मार्फत प्रतिनिधि चयन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़द्वारा सिन्धुपाल्चोक के हेलम्बू आ मेलम्ची में स्थलगत निरीक्षण, प्रभावित क्षेत्र के उचित व्यवस्थापन करेला निर्देशन। एमसीसी बारे उठल विभिन्न सवाल के जवाब मागत अर्थ मंत्रालय द्वारा अमेरिकी दूतावास के पत्र, एमसीसी पारित ना करेला सरकार पर कड़ा दबाव। तालिबान भी कब्जा में लेवे ना सकल अफगानिस्तान के पंजशीर उपत्यका में युद्ध जारी, पूर्व अफगान सुरक्षाकर्मी या स्थानीय लड़ाकू समूह युद्ध में शामिल। आज स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारा पहिलका बेर ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धा के चौथा चरण में प्रवेश। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के 35 जिला में गांव नगर वडा अधिवेशन संपन्न भइल बा। आसन्न 14वां महाधिवेशन अंतर्गत शुरू भइल गांव नगर अधिवेशन में अन्य जिला के अधिवेशन होखे के बाकी बाटे। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित हो चुकल 56 जिला मध्ये 35 जिला में वडा अधिवेशन संपन्न भइल कांग्रेस के केंद्रीय निर्वाचन समिति जनौले बा। अधिकांश वार्ड में सर्वसम्मत, कुछ में मतदान मार्फत वार्ड कार्य समिति आ क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भइल बाटे। अधिवेशन भइल वार्ड के मत परिणाम केंद्र में आज तक में आ पहुँचे के समिति जनौले बा। 56 जिला मध्ये अधिकांश होखे के बाकी जिला में वडा अधिवेशन आज से भादो 23 गते तक संपन्न होके भी समिति जनौले बा। वैसे ही कांग्रेस 1 से ज्यादा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भइल जिला अधिवेशन कुवार 10 गते, प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 गते से 12 गते तक, केंद्रीय महाधिवेशन आएवाला अगहन 9 गते से 13 गते तक तय कैले बा। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ सिन्धुपाल्चोक के हेलम्बू आ मेलम्ची के बाढ़ पहिरो प्रभावित क्षेत्र में आज निरीक्षण कैले बानी। बीतल 1.5 आ 16 गते के वर्षा के कारण उस क्षेत्र में बाढ़ पहिरो से बड़का धनजन के क्षति भइल रहे। गृहमंत्री खाड़ सहित के टोली मेलम्ची नगरपालिका के मेलम्ची बजारा उ आसपास के क्षेत्र तथा हेलम्बू गाउँपालिका के वार्ड नंबर 2 गणेश बजार क्षेत्र के स्थलगत निरीक्षण कैलक हुए। गृहमंत्री खाड़ भस्कल सड़क, पुल, घर, कार्यालय लगायत के संरचना निर्माण तथा बाढ़ पहिरो से प्रभावित के उचित व्यवस्थापन करेला निर्देशन देवे के साथ टोली प्रभावित के अवस्था बारे जानकारी लेनी है। गृहमंत्री सहित के उ टोली में सांसद शेरबहादुर तामाङ, पूर्व मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत लगायत व्यवस्थापन प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अग्नि पोखरेल आ हेलम्बू गाउँपालिका के अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा के सहभागिता रहे। सरकार अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी बारे उठल सवाल के जवाब माग करत अमेरिकी दूतावास में रहल प्रतिनिधि के पत्र पठौले बा। एमसीसी बारे उठल विभिन्न 11 गो सवाल के चित्त बुझे वाला किसिम से जवाब मागत अर्थ मंत्रालय पत्र पठौलक हुए। उन्हें अमेरिकी दूतावास से एक अधिकारी भी एमसीसी बारे सवाल सहित अर्थ मंत्रालय के चिट्ठी आयल जानकारी कराउने। एमसीसी परियोजना के सैन्य आ सामरिक महत्व वा बाकी नइखे कहे वाला सवाल उठते आयल बाटे। ऐसा ही एकर बौद्धिक संपत्ति के अधिकार साथे कानूनी प्रश्न सब उठला पर एमसीसी के प्रावधान लागू होकी कि नेपाल के कानून कहे वाला लगायत के भी सवाल उठते आयल बाटे। पिछला समय में एमसीसी पारित ना करेला सरकार के विभिन्न क्षेत्र से दबाव पर रहल बाटे त सरकार एमसीसी पारित करे के तैयारी में बाटे। अमेरिकी राजदूत रैंडी बेरी एमसीसी में संशोधन ना होके के इससे पहले ही स्पष्ट कर चुकल बानी। काठमाडौँ से अर्घाखाँची जा रहल हाइस आज सवेरे अर्घाखाँची के शीतगंगा में दुर्घटना भइला से 1 जने की मृत्यु भइल बा। शीतगंगा नगरपालिका के ठाड़ा में भइल दुर्घटना में परके 1 जने की मृत्यु भइल बाटे त 10 जने घायल भइल बारन। लुए ख 8639 नंबर के हाइस आज शीतगंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में सड़क से करीब 400 मीटर नीचे गिरल जिला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँची जनौले बा। 11 जने सवार रहल हाइस में दुर्घटना में परके जिला के भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नंबर 9 ढिकुरा के संजय विक्क के इलाज के क्रम में ढाडा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी में मृत्यु भइल हुए। बाकी 10 जने घायल भइल बाटे, जे मध्ये प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी ढाटा में 3 जने गंभीर घायल सहित 7 जने के थप इलाज खातिर बुटवल रिफर कइल गइल बाटे।
सामान्य घायल ड्राइवर सुदन रायमाझी के प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी ठाड़ा में इलाज हो रहल बाटे त खलासी धारापानी के टेकराज बंजारे आ बाकी एक जने के अर्घाखाँची अस्पताल में इलाज हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। भारी बर्खासँगै आइल भूस्खलन के कारण पोखरा बागलुन जोड़ेवाला मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भइल बाटे। भूपी सर्चन राजमार्ग में कतहूँ बड़का पहिरो गइल बाटे त बाढ़ कहूँ दहोले बाटे। यति बेला पर्वत बागलुन म्याग्दी मुस्ताङबासी राजमार्ग होके आवाजाही करे सकेके अवस्था ना रहल जिला प्रशासन कार्यालय पर्वत जनौले बा। बीतल आषाढ़ में पर्वत के दोबिला में बाढ़ पहिरो से भूपी सर्चन राजमार्ग के पर्वत खंड में काम कर रहल इंजीनियर सहित 3 जने के दहोइले रहे। वे ठाउँ में अभिन फेरू पहिरो गिर के पूरे सड़क ही दहोइले बाटे। भूपी सर्चन राजमार्ग के पर्वत खंड में ही 11 गो पहिरो गिरल बाटे। तत्काल सड़क खुले के संभावना ना रहल प्रशासन कार्यालय जनौले बा। यातायात व्यवस्था विभाग सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस के परीक्षा उत्तीर्ण कैल वा नवीकरण खातिर आवेदन देहल खातिर परीक्षणकालीन लाइसेंस देवे के शुरू कैले बा। स्मार्ट लाइसेंस छपाई में भइल लेट के कारण सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस लेवेला सेवाग्राही वर्षों दिन इंतजार करे पड़े के बाध्यता के कारण ओकर विकल्प में विभाग से अस्थायी रूप में 1 वर्ष अवधि के परीक्षणकालीन लाइसेंस देवे के शुरू कैल गेल है। लाइसेंस के परीक्षा उत्तीर्ण कैल आ नवीकरण खातिर आवेदन देहल के QR कोड सहित के परीक्षणकालीन लाइसेंस मिले के यातायात व्यवस्था विभाग के प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भूषाल जानकारी देहने। बारकोड भएको अलि राम्रै खालको कार्ड हामीले त्यो पनि दिन सुरुवात गरेका छौँ। यो चाहिँ सुरुवात गर्नलाई हिजो मात्रै हाम्रो गान्तोकको कार्यालयमा यो चाहिँ सुरुवातै भइसकेको छ। अब क्रमशः नेपालका सबै चाहिँ यातायात कार्यालयहरूमा यो चाहिँ परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिइन्छ 1 वर्षको लागि र 1 वर्षभित्रसम्म पनि सेवाग्राहीले त्यो कार्ड ल्याएर हिँड्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो 1 वर्षभित्र हामीले सबैलाई फेरि स्मार्ट कार्डै उपलब्ध गराइदिन्छौँ। अभिन स्मार्ट लाइसेंस लेवे खातिर करीब 7 लाख सेवाग्राही महीनों दिन से लाइन में बाटे। विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर भूषाल अब के 2 महीना भीतर स्मार्ट लाइसेंस वितरण के काम शुरू होके के भी बतौले बानी। वहाँ के कोरोना महामारी के कारण विदेश से कार्ड ले आवे ना सकला से 6-7 महीना से लाइसेंस वितरण करे ना सकल कहत अब के 2 महीना भीतर वितरण करे के बताउने। वहाँ के अब के 1-1.5 महीना भीतर 14 लाख स्मार्ट कार्ड आवे लागल जानकारी समेत देहने। कार्ड अइला लगत्ते 3 शिफ्ट में काम करे के भी वितरण करे के वहाँ के बताउने। चौध लाख कार्ड आउँछ। 14 लाख कार्ड आएपछि अहिलेको हाम्रो 6-7 लाखलाई अहिलेको दिनुपर्ने र यो बिचमा फेरि अब अर्को साउनसम्म असार मसान्तसम्म पास गर्ने जुन नयाँ चाहिँ पास गर्ने र नयाँ रिन्यू गर्ने त्यो चाहिँ 6-7 लाख गर्दाखेरि हामीले 14 लाख कार्ड चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सक्छौँ। विभाग के प्रवक्ता डाक्टर भूषाल कोरोना के कारण स्थगित कैल सवारी चालक अनुमति पत्र के लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा आए वाला भादो 20 गते से संचालन होके के जानकारी समेत देहने। अब आर्थिक समाचार। कृषि क्षेत्र के विकास तथा प्रवर्धन करे खातिर भोजपुर में मध्य पहाड़ी राजमार्ग लक्षित कृषि कार्यक्रम संचालन होके के फैल बाटे। कृषि उपज के विकास करत कृषक के प्रोत्साहन करे के लक्ष्य के साथ 24 करोड़ रुपया बराबर के कार्यक्रम संचालन होके के फैल हुए। भोजपुर के मध्य पहाड़ी राजमार्ग में पड़े वाला अरुण गाउँपालिका, पौवा दुंगमा गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिका आ टेक्मे मयूंग गाउँपालिका मध्य पहाड़ी राजमार्ग लक्षित कृषि कार्यक्रम संचालन होके के फैल हुए। कार्यक्रम के संचालन खातिर विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग रहल बाटे। कार्यक्रम से कृषि तथा पशुपालन के प्राथमिकता में राखे के गतिविधि संचालन करे पड़े के जनावल गइल बा। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित वस्तु सबके बाजार तक पुगावे के आ उत्पादित वस्तु के व्यवस्थापन एवं भंडारण में ये कार्यक्रम से सहज करी भोजपुर संगे प्रदेश 1 के 5 थर ताप्लेजुङ, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर में कार्यक्रम संचालन होगी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान भी अपन कब्जा में लेवे ना सकल अफगानिस्तान के पंजशीर उपत्यका में युद्ध हो रहल बाटे।
पंजीशिर उपत्यका के सुरक्षा खातिर खटल समूह तथा तालिबान लड़ाकू बीच कुछ दिन से युद्ध जारी रहल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। तालिबान स्रोत से उपत्यका घेराव कैल बतावल गईल बाटे। समाचार संस्था रॉयटर्स उल्लेख कैले बा, लेकिन तालिबान के उपत्यका में प्रवेश करे ना देवे खातिर युद्ध कर रहल समूह तालिबान के दावी के अस्वीकार कैले बा। नेशनल रेसिस्टेंशियल फ्रंट NRF के लड़ाकू सब तालिबान से युद्ध कर रहल बा। पंजीशिर में जारी भिड़ंत के क्रम में 100 आदमी मारल गईल दावी कैल गईल बा। तालिबान विरुद्ध के युद्ध में पूर्व अफगानिस्तान सुरक्षाकर्मी आ स्थानीय लड़ाकू समूह शामिल बाटे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति समेत रहल साहिल वीडियो संदेश जारी करके दोनों तरफ हाथाहाथी भइल बतौले बाड़न। पंजीशिर बाहेक देश के सब क्षेत्र में नियंत्रण कायम कैल तालिबान अभिन्न अफगानिस्तान के सत्ता संचालन कर रहल बा। अब खेलकूद समाचार। स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारा तेसरका वरीयता के स्टेफानोस सिस्तिपास के हरौले बाड़न। US ओपन टेनिस के तेसर चरण अंतर्गत कालू भइल खेल में 18 वर्ष के कार्लोस तेसर वरीयता के स्टेफानोस के 6-3, 4-6, 7-6, 0-6 आ 7-6 के सेट में हरौले हौन। कार्लोस पहिलका बेर ग्रांड स्लाम प्रतिस्पर्धा के चौथा चरण में प्रवेश कैले बाड़न। कार्लोस गैल जून में फ्रेंच ओपन टेनिस के तेसरका चरण में प्रवेश कैले रहलन। कार्लोस सन् 1992 एने फ्रेंच ओपन के तेसरका चरण में पुगे वाला कम उमेर के खिलाड़ी बनल रहलन। ई बेर कार्लोस ग्रांड स्लाम के चौथा चरण में स्थान बनौलहन। 23 वर्ष के स्टेफानोस के हरावेला कार्लोस 4 घंटा से ज़्यादा समय खेले रहलन। कार्लोस अब चौथा चरण में जर्मन खिलाड़ी पीटर गोयोजिक से प्रतिस्पर्धा करिहन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस के 35 जिला में गांव नगर वडा अधिवेशन संपन्न सर्वसम्मता मतदान मार्फत प्रतिनिधि चयन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़द्वारा सिन्धुपाल्चोक के हेलम्बू आ मेलम्ची में स्थलगत निरीक्षण, प्रभावित क्षेत्र के उचित व्यवस्थापन करेला निर्देशन। MCC बारे उठल विभिन्न सवाल के जवाब मांगत अर्थ मंत्रालय द्वारा अमेरिकी दूतावास के पत्र। MCC पारित ना करला सरकार पर कड़ा दबाव। तालिबान भी कब्जा में लेवे ना सकल अफगानिस्तान के पंजीशिर उपत्यका में युद्ध जारी। पूर्व अफगान सुरक्षाकर्मी आ स्थानीय लड़ाकू समूह युद्ध में शामिल। स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारा पहिलका बेर ग्रांड स्लाम प्रतिस्पर्धा के चौथा चरण में प्रवेश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।